नमस्कार, आदाब। 6100 किलोमीटर का फासला तय करके हमारा इलेक्शन कार्निवाल अब पहुंच चुका है हैदराबाद में। मैं हूं मारिया शकील। मैं उमा सुधीर, हैदराबाद से ही, और इलेक्शन कार्निवल का यहाँ स्वागत है। उमा, हैदराबाद की क्या खासियत है और इलेक्शन कार्निवाल अगर हैदराबाद नहीं आता तो ये पूरी जर्नी पूरी क्यों नहीं होती? हैदराबाद एक तरह से अगर आप देखिए तो मिनी इंडिया की तरह है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं यहीं के बन के रह जाते हैं। बैंगलोर से आए, दिल्ली से आए, कहीं और से भी आए, इवन फॉरेनर्स भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे 3 शहर भी हैं। ओल्ड सिटी कहते हैं हम एक शहर को, दूसरा सिकंदराबाद जो हैदराबाद का एक ट्विन माना जाता है, और तीसरा साइबर सिटी है। यानी कि मॉडर्न फेस भी आपको मिलेगा, ट्रेडिशन भी आपको मिलेगा, सब लोग साथ साथ रहते हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। और कोई भी यहाँ पे आके ये नहीं कहेगा कि हमको यहाँ पे बाहर का माना गया। लोग लोगों को अपना लेते हैं और यही के बन के रह जाते हैं लोग। लेकिन इस बार की लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की आज और उनसे चर्चा भी की, पूछा कि वो अपनी जो उनकी चैलेंजर है माधवी लता को किस तरह से देखते हैं। तो आप एज अ जर्नलिस्ट बताइए, और समवन जिन्होंने हैदराबाद को और ये पूरे रीजन को काफी सालों से कवर किया है, ये चुनाव क्या कुछ मसाले वाला है? बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने पहले तक हम समझ रहे थे कि बीआरएस सबसे बड़ा पार्टी है और केसीआर सबसे बड़ा पार्टी है, केसीआर सबसे बड़ा पर्सनालिटी है। बहुत कुछ बदल गया। इस 3 महीने के पहले जो माहौल था और अब है वो बदल गया है। ये ऐसा एक राज्य है जिसमें बीजेपी के लिए सही में ही अगर आप देखिए तो दक्षिण भारत में अगर वो नंबर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसी में डबल हो। और कांग्रेस के लिए भी ये बहुत उम्मीद वाला एक जगह है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो स्ट्रेट फाइट है भाजपा और कांग्रेस के बीच, और इसलिए इसको एक हार्ट ऑफ द कंट्री भी कहा जा सकता है। और शायद ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कंट्री किस तरफ जाता है। नंबर्स शायद आपके नॉर्थ इंडिया में होंगे, पार्लियामेंट के नंबर्स, लेकिन मूड ऑफ द नेशन शायद हैदराबाद रिफ्लेक्ट करेगा, तेलंगाना रिफ्लेक्ट करेगा। तो मूड ऑफ हैदराबाद जानने के लिए हम अपने पैनलिस्ट को इनवाइट करेंगे। रवुला श्रीधर हैं, स्पोक्सपर्सन बीआरएस के। सर, मंच पर आइए। राम मोहन रेड्डी हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, मंच पर आइए। एनवी सुभाष, प्रवक्ता भाजपा के, और सईदा फलक, स्पोक्सपर्सन एआईएमआईएम। तो अब चुनावी चर्चा शुरू करते हैं। फलक, आप बताएं, क्या एमआईएम को थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि जो कल माहौल दिखा जिस तरह का रोड शो में अमित शाह के, उसके बाद कुछ हो सकता है 4 तारीख को कुछ पूरा मामला गड़बड़ा जाए? कुछ नहीं, बिल्कुल कोई हमको घबराहट ना कभी थी ना रहेगी। वी विल डेफिनेटली विन अगेन दिस टाइम विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी। हम जो है ऐसे कई लोग आए गए इतने साल में, वी हैव बीन विनिंग दिस सीट from 40 years, and this time also we will win. We have trust in the people of Hyderabad that they'll make a very good decision. क्या सबसे बड़ी चुनौती इस बारी जितनी आई है, जिस तरह से एक महिला ने चैलेंज किया है ओवैसी साहब को, पहले कभी तो इतना कभी नॉइज नहीं हुआ हैदराबाद में कि इन्होंने अच्छी टक्कर दी है। हाँ भाई, टक्कर अब देखो, टक्कर तो दी है नहीं दी है वो तो 4 जून रिजल्ट के दिन मालूम होगा। अब देखिए चर्चा में ज्यादा है, इसीलिए है क्योंकि एवरीवन वांट्स टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द माइनॉरिटी लीडरशिप, एंड इसीलिए जो है उनको इतना लाइमलाइट मिल रही है, फोकस मिल रहा है। एवरीवन, इवन द बीजेपी आईटी सेल, अब आप देख लीजिए पीएम मोदी, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने किसके बारे में ट्वीट किया? दिस कैंडिडेट फ्रॉम हैदराबाद, माधवी लता, दे आर जस्ट प्रमोटिंग हर। बट जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि अगर प्रधानमंत्री अपने कैंडिडेट को प्रमोट करे तो उसमें गलत क्या है? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट लेट हर प्रमोट, लेट देम कैंपेन विद हर. What I'm telling is, I'm showing you the importance of the seat. There are so many constituencies, but they are coming here in 45 degrees. They are roaming in the streets of Charminar. There are many constituencies, but why they are focusing a lot here? Because they want to suppress the voice of minority leadership in India, and then they want to defeat us. But I don't think it's possible. We are going to win again this time with thumping majority. Nothing is going to happen. सुभाष जी से लिए थे रिएक्शन। इनका कहना है कि बहुत नॉइस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद उनके लिए ट्वीट किया
क्या माधवी लता चैलेंज कर पाएंगी ओवैसी जी का, जो 4 बारी एमपी खुद बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, उनके फादर भी मारे चुके हैं, यानी कि गली गली में लोग जानते हैं उनको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो सवाल पैदा होता है कि हैदराबाद तेलंगाना या भारत में है या अलग अलग राज्य है, क्यों मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में हैदराबाद में जो चैलेंज क्यों नहीं करे, ये बात तो मैं पूछना चाहता हूँ। 40 साल से एक ही फैमिली और एक ही पार्टी का हुक्म चल रहा है। वो जो हुक्म जो है उनका विकास के लिए चल रहा है, उनका पार्टी के लिए चल रहा है और उनका परिवार के लिए चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार जो माधवी लता जी अब सड़क सड़क में, गांव-गांव में, गली गली में, घर घर में माइनॉरिटीज़ महिला के पास जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में के आने का ज़रूरत है और विकास के लिए आप भी आगे पढ़िए और हमारा साथ चलिए। इसमें क्यों घबराहट है? ये तो चुनाव है, चुनाव में तो हार जीत होता रहता है, मगर क्यों 40 साल से एक ही आदमी का जो विकास सिर्फ अपना के लिए करता है। ओल्ड सिटी में कुछ भी विकास नहीं हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी जो चैलेंज कर रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, सभी लोग आके वहाँ पर रोड शो भी करते हैं, घर घर के जाके बोलते हैं देखिए हम विकास के लिए कर रहे हैं, हम परिवारवाद के लिए नहीं काम कर रहे। क्या बीआरएस आपकी सरकार थी अब तक, तो क्या आपने कभी चैलेंज नहीं किया ओवैसी जी को? आपके पार्टनर एक तरह से रहे। अब कांग्रेस ने एक उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट को रेस में तो रखा है, लेकिन आप दोनों ही हैदराबाद को छोड़ देते हैं। जब भी गिनती में आता है तो कहते हैं 17 सीट होते हैं तेलंगाना में, लेकिन एक सीट छोड़ के बाकी के बारे में बात करते हैं। अभी सुभाष जी ने बोल रहे थे कि 40 साल से ओवैसी जी का राज चल रहे हैं, तो बीजेपी भी छोड़ दिया क्या पहले? वहाँ बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार है गड्डम श्रीनिवास यादव और इससे पहले भी थे, मगर जो पब्लिक के मैंडेट ओवैसी जी को आया था, ये हम लोग प्रजातंत्र में है, डेमोक्रेसी में है, जो जीतते हैं उसको पब्लिक का मदद है, वो समझना चाहिए। इसका हुकुम या राज हम ऐसा नहीं सोचेंगे। यस, MIM इज़ आर फ्रेंडली पार्टी, हम वो बोलने में कभी पहले उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हुआ, आज भी हम लोग उसमें पीछे नहीं हटते। मगर मैं बताने का, इट इज़ ओनली अ मैंडेट फ्रॉम द पब्लिक, वी सी इन दैट वे, एंड बीजेपी इज चैलेंजिंग देम और कांग्रेस चैलेंजिंग देम, वी आर चैलेंजिंग देम, इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेस्ट। बट मैंने यहाँ प्रधानमंत्री जब आए थे या कल अमित शाह जी आए थे, आपने कभी ये चर्चा देखे कि भाई हैदराबाद के लिए NDA सरकार क्या किए थे? हमारी सरकार थी पिछले 10 साल में, हम कई सारे चीज़ों के लिए केंद्र सरकार के मदद पूछे थे, हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए पूछे थे, स्ट्रेटेजिक नॉलेज डेवलपमेंट को पैसे पूछे थे, यहाँ जब फ्लड्स आए थे तब पैसे पूछे थे, फ्लड्स ओल्ड सिटी में भी आए थे कि आपने उन लोगों को मदद किया था। आज कौन सी हक से वहाँ पर जाके आप मदद पूछ रहे हैं? ये लड़ाई MIM और बीजेपी की नहीं है। मैं आप लोग भी है रेस में, आप कह रहे हो सभी रहेंगे। आपने कहा कि MIM आपका फ्रेंडली पार्टी है, कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, अब दोस्ती आपकी तरफ बढ़ गई है। एक पहले BRS के साथ फ्रेंडली थे, अब कांग्रेस के साथ फ्रेंडली हैं असद साहब। First thing we need to understand is that MIM is an ally of which party? MIM is an ally of ruling party. So whichever party comes into power in Telangana, they'll automatically become the ally of that party. So they don't carry any, they don't put on themselves or any side. They just go away with the party which is ruling in Telangana. इस लॉजिक से तो फिर आपका जो We are in the competition. हाँ, सो आप We are in the क्या competition. सिंबॉलिक फाइट है कि रहना चाहिए, कोई भी एक कैंडिडेट को फील्ड करना है तो इसलिए कर दिया? No, because the question was why Congress, BRS or BJP most of the times are counting 16 seats out of 17. Then I wanted to say, so whichever party is in power in Telangana, that's a state ruling party, right? So automatically MIM will go and sail with us. Now today Congress party is in ruling, so MIM want to sail with us. And which political party will say no? But we are fighting there in Hyderabad. It is a fight, no matter what the outcome is. But one seat is ours. ओल्ड सिटी की बात करें तो माधवी लता जी भी यही कहती हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट आने नहीं दिया। हमने तो बात की, हाईटेक सिटी की बात की, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, IT डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ। कौन से पैरामीटर्स पे आप लोग जो है ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को जज करते हैं, ये बताइए।
हमारे कॉर्पोरेटर्स जो है, एमएलएस जो है, वो बराबर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. जितना हमको गवर्नमेंट से बजट मिलता है, वी आर यूटिलाइजिंग इट. दे गो टू द असेंबली, दे गो टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हम लोग डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, एंड वी गेट आवर वर्क डन. हर चीज जो है ना स्लोली हो रहा. अब आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे इंडिया में जिसको जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है? क्या सिर्फ यहाँ पे ही गरीब और अनएजुकेटेड लोग रहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर वाराणसी. क्या वहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? क्या वहाँ पे अनएजुकेटेड और गरीब लोग नहीं रहते? इज इट अ यूटोपियन सिटी वाराणसी? आपकी बात सही है, लेकिन यही है कि हैदराबाद की जब हम बात करते हैं तो हाईटेक सिटी है या बाकी एरियाज हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है जी. सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी दिख रहा है, और यहाँ पे पिछड़े हुए लोग हैं ये भी दिख रहा है. साहब ने वहाँ पे सही बात कहा कि गवर्नमेंट एक एमपी कितना कर सकता है, लेकिन वही तो चैलेंज रहता है ना जब आप इस एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं. तो वी आर डूइंग इट. डेवलपमेंट हर जगह हो रहा. हाईटेक सिटी हैज बीन न्यूली बिल्ड. न्यू सिटी है, पुराना शहर है. उनका ये कहना था कि जो जॉब्स हैं यहाँ की वो ओल्ड सिटी के लोगों को नहीं मिल रहा है, वो कॉम्पिटेंट शायद उस जॉब्स के लिए नहीं बन रहे हैं. क्या एजुकेशन की कमी है या उनके अपॉर्चुनिटीज की कमी है? MIM is giving education, free education to 20,000 students. We are working towards education. We are working towards development. आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जितनी हुई हम कोशिश कर रहे हैं. हम हमारे हाथ में जितना ओल्ड सिटी पे स्पॉटलाइट है अभी. आप लोग तीनों बताइए मुझे, आपसे शुरुआत करते हैं. क्या भाजपा के पास कोई ब्लूप्रिंट है? क्या माधवी लता के पास कोई ब्लूप्रिंट है ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए खास? 100% है. इसके पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, जो विकास. तो विकास में जो भी होने दो, जिस मजहब का होने दो, caste, creed, religion or the religion, we don't differentiate, and then we don't really differentiate with all these people in that. बताइए अपने बारे में और उसके सवाल. मेरा नाम संदीपा है. I just wanted to make a comment on I'm not pro to any of the candidates, but with the little videos or the little knowledge I have in regards to both the candidates of AIMIM and BJP, I feel the beauty of being a leader is lost, and it's not just about you promoting your videos of making sure you show your arrow towards a mosque, or it's not about that. It's show people the vision that you have for the city, show people the vision that you aim to achieve for that city, be it development, be it working for the poor. Don't make it a point that your vote is important and not the voter. ये वो जो वीडियो आया था वो तो प्रॉब्लमैटिक था. आप भी मानिएगा कि वो थिएट्रिक्स ज्यादा हो रहा है. सुभाष जी, अब देखिए अभी, so for every issue, if you wanted to make a issue, that is not the point on that. Why this the same party which has been in power, always supporting the Congress party or the BRS party, earlier the TDP also, but appeasement is only the policy which all these three parties have. That is what we are objecting on that. We are objecting on that. We are also with the minorities. We are also with minorities. We are also with minorities. Congress also can say We can say that. एक बात बताना चाहता हूँ. Friendly ये जो relations शहर है, आप you wanted to appease. You wanted to appease. No. ये जो शहर है, you wanted to appease. ये गंगा Other than जमुनी that, you तहजीब don't want to have any development in that. एग्जाम्पल है. When we give the यहाँ हमने gas हमारे connection, सरकार we don't में differentiate पिछले 10 साल whether it is में Muslim यहाँ or कोई Hindu दंगा on फसाद that. नहीं हुआ. When you give the कोई Pradhan Mantri rights Awas नहीं हुई. Yojana, we पूरे don't safety differentiate के साथ, whether it is a Muslim security or के साथ, the Hindu on भरोसे that. के साथ. This हर is minority, what not in only that. minorities. No, just Every minorities, section of the except people are doing minorities this. on that. Hyderabad, Why do you give it peacefully. the special That status is the for reason that? why What is ये the ऐसा city है, one of the what is the most problem? Are you very livable cities in the insecure? world. Are you आप very कह रहे हो कि insecure on that? भाजपा- You are बातों से नहीं insecure चलती on है. that. सिंह के बारे में आप जो काम पूछिए. किया है, Exactly. इनके You are head pieces you के are बारे में insecure पूछिए. on that. लेकिन You अभी always राजा say सिंह that. के You बारे में always say पूछिए. that. तीर के देंगे, शादी वो का जी. The Bharatiya Janata सबसे Party. बोलेगा नहीं हो पाएगा. It's not मगर आप acceptable. लोग क्या? It's not नहीं, प्लीज acceptable. आस्क अबाउट It's not राजा acceptable. आपके घर हम कुछ करेंगे. You are हमारे only घर आप कुछ appeasing करेंगे, on सब that. खत्म. Because राजा you know that Hindus will not vote for you. You know that जाइए, Hindus will not vote for you. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. मेरा कहना हैदराबाद है के लिए क्या मुसलमानों किया को बताइए रिजर्वेशन मुझे. नहीं. बता रहा हूँ ना मैं जब ये हम कहना गैस चाहती कनेक्शन हूँ देते हैं जो मदद के आपने बारे में नहीं कहा बात कि करते. पिछले 10 साल में यहाँ पे कम्युनल एमिटी रही है, वो तो बात सही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि जब कांग्रेस सरकार में आती है तभी कम्युनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा उनका आरोप है. आपका क्या कहना?
I don't know why Subhaji is making contradictory statements to his superior leadership. Because in all his political rallies, they are addressing masses saying that, we are going to, grab this 4% of minority reservations. Yeah, And definitely. Muslims से खींचेंगे, Definitely. minority से It is खींच कर हम unconstitutional. दूसरे It is caste को हम unconstitutional बांटेंगे. giving So 4% all these type of reservations to communal particular polarization community. tactics There which is is being no played by. constitution provision for Let that. us नहीं talk, नहीं please. There is लेकिन no- लेकिन there is जब no कांग्रेस के constitutional मैनिफेस्टो में एक मिनट मैडम रुकिए, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो है ही नहीं तो भाजपा ये मुद्दा बार बार क्यों उठा रही है? From where does this illusional See, manifesto this has come been- from? This has been continued by Rajshekar Reddy, the government on that. From that day onwards, Sorry, the that's Bharatiya wrong. Janata Party has been That's clearly wrong. saying The that. clarity is that On- the Supreme Court on- had appointed a No, no. committee after which it was on the basis of OBC that OBCE, Muslims were given yeah. reservation. No, no, that is Muslim- the see, correct position OBC legally. E category. Legally, मजहब के ऊपर रिजर्वेशन देना दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. बी आर अम्बेडकर साहब जो I want to कॉन्स्टिट्यूशन interfere. लिखे उसमें तो किसी को भी नहीं दिए. तो क्यों एक ये अपीजमेंट पॉलिसी क्यों कर रहे हैं? अगर विकास करना है तो उनको घर दीजिए, मकान दीजिए, कपड़े दीजिए, रोटी दीजिए, पढ़ाई दीजिए, हेल्थ केयर दीजिए, जो मेन स्ट्रीम में आइए. If that is the case, if that is the case, because you a are straight insecure, question to insecure. BJP leader. No, listen. Subhashan, 1 second. If that is the case, a straight question to the BJP that from past 10 years, why didn't they give a single additional ration card? Why did they give to whom? not enhance a single rupee To whom? on pensions? वजह ये भी है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश किया था असेंबली चुनाव में, लेकिन आप लोग नहीं जीत पाए. जो जीते हैं उनके पास भी कुछ रीजंस होंगे, उनकी भी बात सुनिए. See, when we always keep on talking Hindu Muslim, लोग थक गया है. लोगों को चाहिए काम करने वाला, लोगों को चाहिए हमको आगे लेकर जाने वाला, लोगों को चाहिए हारमोनी लेकर आने वाला. उमा एक मिनट. माय फ्रेंड फ्रॉम कांग्रेस इज सेइंग सो मच, बहुत बोल रहा है. मैं यही बात बता रहा था पहले से. ये एक पार्टी है, सरकार था, जो हम बोले वो किए हैं. मैंने कई डिटेल्स आपको बताया था. 2,50,000 2,50,000 मुस्लिम जो लड़के हैं उन लोगों को शादी मुबारक हमने दिए हैं. कांग्रेस सरकार ने जब आने से पहले आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बताया था. 12 आइटम्स थे उसमें. बोले कि हम लोग 4,000 करोड़ पहली बजट में लगाएंगे. 4 रुपए नहीं लगाया था. पहली बजट और नहीं हुआ. सुनो मेरी भाई, पहली बजट नहीं हुआ. वोटान अकाउंट लोगों ने वैसे आपके 10 साल तो आपको सराहा, लेकिन उसके बाद आपको मैं रिजेक्ट आपके कर लिए दिया. पूछ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूँ. अब चलिए, 4 महीने हो गए आपने जो 12 आइटम जो आपने बताया था, जो PhD करे तो मैं पैसे देंगे, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन को पैसे देंगे. 12 जो डिक्लेरेशन में पॉइंट्स है उसमें एक भी आपने उसको फुलफिल नहीं किया. कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 महीने में एवरीथिंग इज फेल. एक फ्री जो बस चल रहे थे उसमें इस महिलाओं बात को तो फ्री सही बस रेट assessment दिया. नहीं. कांग्रेस बहुत का कांग्रेस guarantee एंड से ऐसा बीजेपी रहता का है. बात करती है. उमा को जो बीआरएस के उमा सरकार है, politically केसीआर साहब के उमा नेतृत्व बताएंगी में कि सही माइनॉरिटी क्या नहीं, हुआ है. हर सेक्शन के लिए हम लोग क्या implement हुआ है जमीन में, वो उमा बताएंगी. उमा बताइए. हाँ. हैदराबाद में 24 सीट जो है हम जीते हैं. जी मैं आ रही हूँ. कांग्रेस नहीं उमा जीती. पहले अपना वैसे assessment बताइए. बीजेपी नहीं मैं जीती, मारिया हम भी ये जीते. कहना चाहती हूँ कि बीआरएस ने जो सरकार चलाई थी उस पे क्रिटिसिज्म लोगों ने तब नहीं किया था. लोगों ने कहा कि अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन अब जब डेमोक्रेसी के तरीके से, इलेक्शन के तरीके से उन्होंने कांग्रेस को अब चुना है. 100 दिन हुए हैं. आई वांटेड टू गो बैक टू द पब्लिक एक्चुअली टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट, एंड हम ये नहीं चाहते हैं कि अब आई एम सेइंग 24 सीट्स वी हैव वन. हमने 24 सीट जीते हैं. कैसे जीते हैं? हर सेक्शन का हम लोग देखभाल किए हैं. उसका विकास, कल्याण, पूरे हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर बीआरएस गवर्नमेंट किया है. but don't आपने दिया ना, यू हैव सीन द चलिए, रिजल्ट. आपको उखाड़ के फेंक दिए, पूरे राज्य में उखाड़ में लेके दिए. आप जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन पूरे रेस्ट तेलंगाना के लिए बात करिए. मैं आप आंसर जो- देने के लिए तैयार हूं. मेरा क्या बोलते सो टीआरएस के स्पोक पर्सन से क्या बोलते सो सवाल है कि आप लोग क्या बोलते सो ये अभी बात करें लोन देते बोल के लोग वहाँ पे कौन सा ग्राउंड पे क्या बोलते सो लोग चट्टीस बाटे मैडम सेकेंड फेज में देते बोल के बोले गायब. कब देंगे साहब? आपकी गवर्नमेंट चले गई. हाँ, कई करोड़ ऑफ रुपीज मैं सैंक्शन आपके करे लिए बोल के पूछ रहा बोले. था. जरा एक मिनट कोई आप मेरी गवर्नमेंट बात जिसका है सुनिए. पूछिए. जरा सुनिए आप. आरोप तो हर सरकार पे लगाया जा सकता है कि वो प्रॉमिस बहुत करते हैं, निभा नहीं पाते हैं. इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें बोलते हैं. मेरा सुभाष जी से सवाल है
कि माधवी लता आज की अदालत में जाके बोलते हैं कि हिंदुस्तान से सारे मुसलमानों को भेजेंगे तभी हिंदुस्तान में सुकून आएगा, फिर आके घर घर पैर पड़ के वोट मांग रहे हैं। तो इतनी हिपोक्रेसी, हाउ डू यू बेयर दिस एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू वोट देम? एक चीज़, यानी कि आपको लगता है कि साथ लेके चलना चाहिए, ऐसे बयान से आपको ब्लड में नहीं है वो चीज़ के वो साथ लेकर चलेंगे, उनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबका विकास सबका साथ कहाँ है? सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? मौका तो हर दीजिए चीज में ना। खिलाफ। कहाँ नहीं, मौका? सुनिए, जिंदगी भर सुभाष मौका। सुभाष जी, सारे सवाल आने दीजिए, उसके बाद जवाब होंगे। सारे सवाल आने दीजिए, उसके बाद जवाब होंगे। जी, पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बहुत गर्मी हो रखी है। तो आप लोग वाटर क्राइसिस के बारे में क्या कर रहे हैं अभी? क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मुद्दों पे बात करती है जो हमारे लिए है? केसीआर साहब गए हैं अब बात मैं करने के सबसे लिए। मैं यहाँ पर जो आवाम है, मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। जब केसीआर के सरकार थे कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ क्या? पानी मिले क्या पूरी तरह से? जो कंटोनमेंट हमारा सरकार नहीं था वहां पर भी हमने फ्री पानी दिए थे। अभी पानी कब आ रही है? करंट कट हो रहे नहीं है? उनसे पूछिए। जो काम है सबके सामने है, जो हम किए हैं सबके सामने हाँ, है। हर सेक्शन के लिए मैं खाली एक नहीं, minority लेकिन की उनका बात नहीं कहना कर रहा है हूं। कि वो काम इसलिए हुआ क्योंकि ओवैसी साहब ने आप पे प्रेशर डाला। बीआरएस के साथ उन्होंने इंश्योर किया कि हैदराबाद में डेवलपमेंट आए। अब वो कांग्रेस के साथ इंश्योर कर रहे हैं कि हैदराबाद में डेवलपमेंट आए। ओवैसी साहब एएमएम से है, हाँ। या कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है। हमारे सरकार कभी कोई किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस नहीं दिखाया। पूरे तेलंगाना हमारा स्टेट है, हम हर एरिया का, हर सेक्शन का देखभाल ठीक है, किए थे। कांग्रेस के तो हमको कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। Had everything was good by BRS, then they would have won the elections. That is what I wanted to say. 1.8% is the difference Had everything. between two Had everything. parties in the electoral mandate. नहीं, We are वो 39 तो seats में सर। वो तो देखिए डेटा कभी- की एनालिसिस बाद में देखिए करेंगे। कभी लेकिन सरकार सुभाष जी, आते And सुभाष the जी, gap is आप पर going जो to आरोप increase लग now. रहा है और माधवी लता पे जो आरोप लग रहा है कि जो उनके बयान आए हैं वो पोलराइजिंग है, तो फिर आप कैसे Only एक्सपेक्ट Hyderabad. करते हैं कि एक कम्युनिटी जो जिनके खिलाफ वो इतना ज्यादा बयान दे रही है और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनको वोट करें? देखिए, अभी जो भाई साहब ने जो बोला है कि सभी लोगों को यहाँ से निकालने का, फिर दूसरा देश जाने का, ऐसा कोई भी नहीं बोलते। जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो कोई भी। सुनिए 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 बहन जी, सुनिए 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 हमारा बात में। जो देश में पैदा होता है, जो देश के विकास के लिए काम करता है, तो देश के झंडा जो तिरंगा झंडा के अलावा पाकिस्तान के झंडा अगर जो भी करे देश छोड़ने के लिए बोल रहा है। हाँ, चलिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ये वाला जो चुनाव होने वाला है ये हमारे 100 दिन के परफॉर्मेंस का रेफरेंडम है। जब ये पार्लियामेंट इलेक्शन होता है तो एक राज्य में 100 दिन के परफॉर्मेंस का कैसे वोट मांग सकते हैं आप? This is क्या one part आपको of लग रहा है कि आपका नेशनल लीडरशिप इतना वीक है कि आपको स्टेट लीडरशिप पर ही रिलाई करना पड़ रहा है? When we are addressing Telangana people, this is one part of our reference. One part of our reference. And we are taking references from across the country. What Congress party is fighting? Congress party is fighting to control prices. Congress party is fighting against the black laws. Congress party is fighting against the discrimination. Congress party is fighting to give respect for women. Congress party is fighting to save Manipur. Congress party is fighting to bring harmony. ये राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, वो भारतीयता को बचाने के लिए गया और प्यार को शेयर करने के लिए गया। ये ब्रदरहुड कहाँ से आता है? नहीं तो आप brotherhood यहाँ कहाँ पर से भी आता है? राहुल गांधी के नाम वो भाजपा We are बोलेगी taking both names. प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी के नाम होगा। असल मुद्दा ये आना है कि हमारा इन्फ्लेशन कितना हुआ, बेरोजगार कितना बढ़ा और डिस्क्रिमिनेशन कैसे चल रहा, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे आप हैं। ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है कि पूरा कुछ प्रॉमिस कर देता है जो वायबल नहीं है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, और सारे इकोनॉमिस्ट चाहते हैं। गुड क्वेश्चन। एक मिनट। सिर्फ 15 लाख की बात नहीं है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे प्रॉमिसेस कर रहा है जो वायबल नहीं है। Now, when one second. When BRS and BJP, when BRS and BJP comes forward and question Congress party and its 100 days of administration, and we wanted to ask how many promises have you fulfilled in 3,650 days?
ओके 100 स्मार्ट सिटी से चालू करेंगे, जवाब देने का। गंगा के प्रक्षालन के इसलिए बारे में भी चालू इस करेंगे। चुनाव में एक मोटे तौर पर यही समझा जा रहा है कि पूरी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रही है। आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, सबने टारगेट किया भाजपा को, कहा कि आप मुसलमान की बात करें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो डिस्कोर्स चल रहा है अभी, जो लैंग्वेज है, आपके नेता या आपके नेता भी, आपके नेता को तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि आप 48 घंटे तक कैंपेन नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी भाषा ने का इस्तेमाल किया गया। पार्टी ने जो हमारे केसीआर साहब के जो बस यात्रा चल रही है उसमें हमको जो मदद आ रही है उसको देख के आपने जाके वहां पर आपका कमेंट सबसे दिया। बड़ा मैं threat ये क्या पूछ है? रहा हूँ, मारिया एक पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन Please. क्योंकि आपका बड़ा थ्रेट क्या है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा है उनका। हमारा थ्रेट एक ही है, इन लोगों के जो भाषण से तेलंगाना में हालत खराब हो सकता है, वो हमारा थ्रेट है। ठीक है। हम उन लोगों के चलिए, बारे में नहीं सोच रहे। कांग्रेस। और एक बात, यहाँ से जा रही है। और एक बात, कांग्रेस। सब लोग जानते हैं और मानते हैं कि बीआरएस और बीजेपी एक ही है। अरे कोई भी नहीं मानता। बीआरएस और कोई भी बीजेपी तो नहीं एक ही है। मानता। कोई भी नहीं मानता। फॉर लो आप लोगों में से हाथ उठाइए। कोट एन एग्जांपल, आप लोग मानते हैं कोट एन BRS एग्जांपल, BJP के, आप आई कोट एन एक भी एग्जांपल। नहीं है। आपके पास कांग्रेस क्या बोलती है? आपके मतलब पास यार? जो चुने One second, चुन के one गए, second, जो BRS one में गए, second। BRS में चुन के IB गए, चल रहा है। कांग्रेस में आए। एक मिनट, उन सबकी बात मारिया, सुनिए। ये तो मजाक हो नहीं, रहा है। नहीं, उन सबकी बात सुनिए। एक ये क्या, मिनट, सिर्फ मैं BRS एक मिनट के लिए भाई, है? एक मिनट। हाँ। In 10 years, Modi ji came to Telangana. He roamed everywhere and addressed to the masses, saying that KCR's family is the most corrupted family है, और उसके पास पूरा आधार है। कालेश्वरम तो ATM हो गया है, और इसका खानदान के पास इतना पैसा जमा हुआ है कि ताकि पूरे देश के चुनाव को पैसे दे पाए। दिस वॉज द एलिगेशन, राइट? कांग्रेस पार्टी आकर 100 दिन हुआ है, और किसी ने सोशल मीडिया में कोई एडिट वाला वीडियो डाले तो चीफ मिनिस्टर साहब को नोटिस भेज दिया। मगर 10 साल में 1.47 lakh crore rupees of Kaleshwaram project, which has been called as a corruption project and ATM project, एक चिट्ठी तक नहीं दे पाया लेकिन भाजपा मोदी जी ने। लेकिन प्रधानमंत्री आज तक तो एक चिट्ठी नहीं दिया। You have to give me time. आपने शुरू Why, किया है। why there was no action? उसके ऊपर Why there was no जवाब action? देना और एक बात, हमारे ऊपर कविता इल्जाम जी है। का भी, कविता जी का भी अरेस्ट वो बीआरएस के खिलाफ नहीं है, वो आम आदमी का पार्टी का खिलाफ है, और एक्सीडेंटली कविता जी ने इसमें घुस गया है। एक मिनट, Listen, BRS का नहीं, पहले जो इल्जाम हमारे ऊपर बीजेपी एक मिनट, बीजेपी प्लस टीआरएस इक्वल टू बीआरएस हो गया था। एक मिनट देखिए, 2014 में तेलंगाना का राज्य बना, ये तो सबको मालूम और है। मोदी जी ने अवमान भी किया पार्लियामेंट अरे में। सुनो भाई, अरे आपको तो देश पूरा अवमान करते रहते हैं, क्या इस बार इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में भाषण आपका दे रहे नेता ही नहीं है, आपका इस बार प्रधानमंत्री इसीलिए उम्मीदवार कौन है frustration में बोलो? भाषण दे रहे। 300 सीट के अंदर आप चुनाव में नहीं है, आप तो किधर भी फोकस में नहीं है। जहाँ पर गए जिस राज्य में गए आप तो ऐसे 100 सीटें हमको बोल के बहुत कुछ बोले थे। 2014 they have come into power. That time, the PRS party. So many people from, the Congress party have shifted their loyalties to BRS. Now it is, the Congress party's turn that people who have Just elected ask from about the BRS. guarantees. Listen. Ask about the acts, People promises who have which elected were from BRS, contemplated in they are coming bifurcation act. to, the Congress अरे party. एक वाला, अरे एक- सुनो 10 साल में एक- is it Please. the Congress party मैंने आपको BRS एक है या नहीं। BRS या कांग्रेस एक है? No matter. बोलिए आपने allegation लगाया तो कांग्रेस ये वापस पार्टी करें, लेकिन जो आपने allegation कहा ना कि भाजपा ने कोई केस नहीं किया है, ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री पूरा देश कह रहे देख रहा है। हैं कि कालेश्वरम की बात की, लेकिन अब आप चुप हो गए हैं क्योंकि आपका अरेंजमेंट हो गया है बीआरएस के साथ। BRS के इसमें एग्रीमेंट हो गया है। कौन action लेने का They have था? shared the government कौन action लेने का also. था? They have shared the government also in ठीक है center यार, and in the मतलब- state. अब हम लोग रैप अप कर रहे हैं शुरू, इसलिए उमा आई एम स्टार्टिंग विद पलक। उनसे पूछ रही हूँ कि एक सीट में ही वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या हर साल उनका हर इलेक्शन में उनका मार्जिन बढ़ा है, क्या इस बारी मार्जिन उतना मेंटेन कर पाएंगे या जीत पाएंगे? मेंटेन भी करेंगे, जीतेंगे भी, पहले से जो है ना मार्जिन बढ़ेगा भी। और एक सवाल, एक चीज मैं पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। आपने 4% रिजर्वेशन का जो बोला, वो 4% रिजर्वेशन जो है ना पूरे मुस्लिम्स के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द बैकवर्ड मुस्लिम्स।
तो SCs, STs, OBCs जो पूरे बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. ऑल्सो द बैकवर्ड मुस्लिम्स इज ऑल्सो गेट द रिजर्वेशन. तो ये एक जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन है कि दैट 4% रिजर्वेशन इज फॉर ऑल द मुस्लिम्स. नो, इट इज ओनली फॉर द बैकवर्ड मुस्लिम्स. बीआरएस, आपको कितनी उम्मीद है इस इलेक्शन में, जब लोग कह रहे हैं, लोगों ने आपको डिसमिस कर दिया कि आप शायद बहुत मार्जिनल प्लेयर है, आपको कितनी उम्मीद है केसीआर जी के कैंपेन के बाद और पिकअप हो जाएगा? कोई लोग ने डिसमिस नहीं किया. आप बीजेपी और कांग्रेस के बातों में आ रहे हैं. पिछले चुनाव में हमको मिला है 37.2%. कांग्रेस और हमारे बीच में 1.8% का फर्क था. मोहन जी, पर रैप अप कर रहे हैं आप, कितने सीट आने की उम्मीद है आपको? In Telugu, I just wanted to say, ఒక్కటే లెక్క 14 పక్క बोले तो 14 పక్క 14 పక్క ఒక్కటే లెక్క 14 పక్క. ठीक है, एक बात तो है, कांग्रेस को लोग शोल्डर्स के ऊपर उठाया है, सत्ता दिया है, और देश में भी कांग्रेस को चाह रहे हैं कि, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं. पार्टी लीडर्स को ज्वाइन करते हैं. लेकिन राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना आपके इंजन ही नहीं है तो बीआरएस पार्टी को लीडर But को we लेकर want जाकर him. सीट देते हैं. We want कहाँ him. इंजन है भाई? We want him to He is become not prime even minister. willing to contest. तेलंगाना के तेलंगाना लड़ा, में- तेलंगाना हासिल तेलंगाना किया. में तुम क्या भारत- किए? हमारा इंजन को लेके जा रहे रात के रात. रात हर रोज अरे नाइट तुम्हारा- वॉचमैन जब बीआरएस के पार्टी के लीडर के सामने. सुभाष जी, आप तुम्हारा- बोलिए. अरे तुम्हारा तो गाड़ी भी नहीं है, इंजन भी चला गया, टायर भी चला गया, और स्टीयरिंग भी उठा के कानों चले में गए फूल- कोई. देखिए अभी कानों में अभी फूल- रेंट भी लेने वाला है क्या तेलंगाना देखिए में? हम लोग क्या कानों में फूल है, है। इन लोग भारतीय कोई रेंट जनता भी लेने वाला है क्या पार्टी तेलंगाना भारतीय में? जनता पार्टी तेलंगाना में 17 सीटों के ऊपर उम्मीदवार खड़े हैं. हम कानों 17 में सीटों फूल के है, ऊपर हम बड़ा फूल है कानों हम में. लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम वरंगल लोग BRS जीतेगा. लीडर. शांत हो जाइए. जी, हैदराबाद में सिर्फ 4 जून के जो रिजल्ट्स है, न सिर्फ उस पर सबकी नजर रहेगी, बल्कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इलेक्शन के बाद क्या होते हैं उस पर भी बहुत सारा चर्चा है, क्योंकि बात वहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी वहाँ खत्म नहीं होती है. क्या पता 4 जून के बाद कहानी शुरू हो, और उमा और हम उस स्टोरी को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे. इलेक्शन कार्निवल में हैदराबाद का ये सफर यहीं पे खत्म होता है, और हम फिर नए शहर में जाएंगे, वहां के जनता से बात करेंगे और वहां के नेताओं से सवाल पूछेंगे. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.